हेलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 4 की अपडेट के साथ। तो बिग बॉस 18 में ही सलमान खान ने यह कह दिया था कि ये मुझसे अब और आगे नहीं होगा, और ओटीटी सीजन तो उन्होंने पहले से ही छोड़ रखा है, जिसे अनिल कपूर ने होस्ट भी किया था। पर आशा थी कि वो अगले सीजन में वापस आ जाएंगे, पर अब यह आशा कभी भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि खबर ये आ रही है कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 4 को रोहित शेट्टी या तो सोनू सूद, इन दोनों में से कोई एक होस्ट कर सकता है। अब आप इन दोनों में से किसे देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं हिमेश रेशमिया की मोस्ट अवेटेड मूवी बेडेस रवि कुमार के बारे में। तो इस मूवी को लेकर हिमेश रेशमिया के ऊपर यह आरोप लगे हैं कि उन्हें भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की एक मूवी से डायलॉग चुराया है। पहले आप वो क्लिप सुन लीजिए। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी, और पवन सिंह से दुश्मनी सेहत के लिए हानिकारक होता है। में शनि, घी के साथ हनी और रवि कुमार से दुश्मनी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। अब जिन लोगों ने भी ये कॉपी वाला आरोप लगाया है उनसे तो बस मेरा यही कहना है कि कहां तुम सिर्फ एक डायलॉग की बात कर रहे हो, यहाँ तो पूरी की पूरी मूवी ही कॉपी है। और इस मूवी के ट्रेलर में ही ये मेंशन कर दिया है कि मूवी में लॉजिक ढूंढने मत आना। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ हम जैसे 90s के बच्चों को अपना बचपन याद दिलाने के लिए बनाई गई है। अगर आप भी मेरे जितने पुराने हो तो याद करो 2007 का वो टोपी वाला दौर और थिएटर में घुस जाओ बस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टेक्निकल दोस्त के बारे में। तो महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी और उसमें सरकार और मीडिया का जो रवैया रहा था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट करते हुए टेक्निकल दोस्त ने एक वीडियो बनाई है, जो वीडियो बहुत ही मजेदार है और मेरे हिसाब से तो इंडिया के सभी लोगों को देखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, खबर आ रही है कुंभ से, जहां पर मच गई है भगदड़। भगदड़ नहीं कह सकते उसको, मतलब हल्का सा 2-4 लोग इधर उधर भगे हैं बस। भगदड़ में मृतकों की संख्या 100 से ऊपर हो सकती थी। मतलब व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि बहुत ही कम हुई है। मतलब बिल्कुल ही तेरी उम्र कितनी है? 30। सारी व्यवस्था वीआईपी लोगों के लिए की जा रही थी, जबकि नॉर्मल लोगों के लिए उतनी व्यवस्था थी भी नहीं। क्यों? सवाल ही उठता क्यों का? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई वीआईपी ट्रीटमेंट था ही नहीं वहां पे यार, सब लोग साथ में लाइन में लग रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये जो सारी भगदड़ हुई है, ये हुई है मुस्लिम वाला एंगल तो नहीं चलेगा यहां पे, है ना। जनता सरकार से जवाब मांगती है कि कैसे हुई इतनी बड़ी चूक, कैसे हुई व्यवस्था में इतनी बड़ी लापरवाही। जनता को जवाब चाहिए अभी। कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की, कभी भी दे देना, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बल्कि ये सुनो, आईआईटीएन बाबा हैं कलयुग के कल्कि, उन्होंने इंडिया को जिता दिया वर्ल्ड कप। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सच की मैयत, जहां पर सच को करें गोल गोल, झूठ का बजाएं ढोल ढोल। अब बात करते हैं जाने माने यूट्यूबर मनोज डे के बारे में। तो उनका अगला पॉडकास्ट आने वाला है थारा भाई जोगिंदर के साथ, और इसकी जानकारी देते हुए मनोज डे ने यह भी कहा कि यह पॉडकास्ट थोड़ा विवादित कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि थारा भाई जोगिंदर ने कई सारे यूट्यूबरों के बारे में ऐसी चीजें बोली है जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। सुनिए। ये एल्विस यादव के साथ आपका बड़ा पंगा चलते रहता है। मैंने काफी सारे वीडियोज देखे हैं। इसका क्या सीन क्या है एल्विस के साथ इतना मतलब लफड़ा? अरे यार क्या सीन होगा उसके साथ? कैसा बंदा है मतलब? आप मिले हो पर्सनली? भाई मैं नहीं मिलता इन जैसे लोगों से। जैसे लोगों से मिलते ही नहीं। क्यों मिले भाई? वो सिस्टम अपने घर होगा, हम अपने घर का सिस्टम है। आपका अलग सिस्टम चलता है भाई? है अपना सिस्टम। दोस्त है तुम्हारा? हाँ दोस्त मतलब क्या यूट्यूबर है? तुम्हें कैसा लगता है? मुझे तो ठीक ही लगता है। फिर भी क्या ठीक लगा उसमें? ठीक लगा मीन्स जैसे वो कॉमेडी वीडियो जब बनाता था तब तो मैं उसके कॉमेडी वीडियो देखा करता था। अब क्या ठीक लगता है ये बताओ। अभी जैसे थोड़े बहुत तो पंगे उसके हुए हैं, उसमें तो ठीक नहीं लगता है। इतने सारे केसेस वगैरह हो गए हैं ना, तो फिर मेरे को ठीक कैसा लगेगा भाई? वो मतलब नहीं लगता ठीक भाई, नहीं लगता ठीक है। अपना 36 का आंकड़ा है भाई, ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, बढ़िया है, काम करते रहो। वो अपने समाज का यादव, हम भी यादव है भाई। अच्छा आप भी यादव ही? हाँ तो बढ़िया है भाई, अपना माँ बाप को खुश रख रहा और क्या चाहिए। पर अपनी कोई ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपना 36 का आंकड़ा। उसके साथ एक बार मिले थे शो के अंदर, तो वहाँ गए हुए थे, तो हमारी ब्लॉग के अंदर कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही थी, तो उस टाइम था। अब बात करते हैं एक नए लफड़े के बारे में, जो शायद हो सकता है समय रायना और कॉमेडियन सुनील पाल के बीच। तो समय रायना भुवन बाम और तन्मय भट्ट हाल ही में केबीसी में गए थे, जहां पर उन्होंने अमिताभ जी से काफी सारी मौज मस्ती की, काफी मजेदार एपिसोड रहा। अब इसी चीज को लेकर कॉमेडियन सुनील पाल ने एक वीडियो बनाया है और केबीसी के मेकर्स से यह सवाल पूछा है कि आप हर बार गाली गलौज करने वाले कॉमेडियन को ही क्यों अपने शो पर बुलाते हो। देखिए वीडियो। यार केबीसी वालों को सिर्फ गाली गलौज वाले कॉमेडी नहीं मिलते हैं क्या? गाली गलौज करने वालों को ही बच्चन साहब के सामने बिठा दिया जाता है ना?
मतलब उनकी उससे पहले अभी से पहले भी गाली गलौज वालों को बिठाया गया था, फिर गाली गलौज वालों को बॉलीवुड वाले AIB में भी गाली गलौज वालों को प्रमोट करने गए थे। ये साले पागल हो गए हैं क्या बॉलीवुड वाले, जो इतने बड़े रिस्पेक्टेड बच्चन साहब के सामने और अच्छे अच्छे कलाकारों के सामने इन गाली गलौज वालों को खड़ा कर दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए। इस प्रोग्राम का नाम KBC नहीं, सिर्फ C होना चाहिए। अब ये वीडियो देखकर साफ समझ में आता है कि ये बातें सुनील पाल ने सिर्फ और सिर्फ समय रायना के लिए ही बोली है, ना कि भुवन बाम और तन्मय भट्ट के लिए। तो क्या समय रायना इसका कोई रिप्लाई करते हैं या नहीं, क्योंकि सुनील पाल भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, कॉमेडी की दुनिया में उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उदित नारायण के बारे में। तो उनका जो कल किसिंग कांड सबके सामने आया था, उसके बाद उनकी काफी सारी आलोचनाएं हुई, काफी सारा हेट भी मिला, और जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्होंने कमेंट बॉक्स में उदित जी के काफी भर के मजे भी लिए। अब इन सारी चीजों के ऊपर उदित जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी चीजें तो होती रहती है, इसे इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। ये फैंस है, फैंस दीवाने होते हैं और आप इसे फैंस की दीवानगी ही समझो। अब इन्हें कौन समझाए कि फैंस आपका चुम्मा नहीं ले रही थी, बल्कि आप अपने फैंस का चुम्मा ले रहे थे। ऐसा लग रहा है कि उदित नारायण जी के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का कुछ ज्यादा ही प्रभाव है। वो अपने आप को बॉलीवुड का नहीं बल्कि हॉलीवुड का सेलिब्रिटी समझते हैं, और मेरे हिसाब से तो मैंने कभी हॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी बिना रिलेशनशिप के किसी को लिपलॉप किस करते हुए नहीं देखा है। अगर आपने कभी भी देखा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। अब बात करते हैं एजाज खान और अदनान शेख की कंट्रोवर्सी के बारे में, जो दिन ब दिन बढ़ने के साथ साथ अब तो पर्सनली भी होती जा रही है। दोनों एक दूसरे के लफड़े में एक दूसरे के फैमिली मेंबर को भी लाते जा रहे हैं। अब इसी बीच एजाज खान ने अदनान शेख की बहन के साथ मिलकर अदनान का अपने पिताजी के साथ गाली गलौज करते हुआ एक ऑडियो कॉल वायरल किया है। सुनिए। ये विष्णु मेरी वाइफ के बारे में जो बोला है ना, तेरी गंदी नाली से दोबारा बोल, तेरे को दहा भी आगे बताऊंगा। कल अदनान मेरे को बहुत गाली वाली बका मेरे को। तो ये अदनान की रिकॉर्डिंग है या अब्बा को बोल रहे हैं? माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, माँ बाप वैसे इज्जत करने वाले रहने चाहिए। जो अपनी बहू के बारे में ऐसा बोले, बहू मतलब उसकी खाली बिस्तर तक के लिए ही है, वो ना बाप बन पाया ना अच्छी औलाद बन पाया, तू कोई रिश्ता तेरा निभा नहीं पाया, खाली भागता है तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और को कुछ भी बोल रहा है वो मीरा रोड में बैठ के, जो लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी देखूंगा मैं, और उसको तो देखूंगा ही देखूंगा। उसको सबक सिखाना है, जो अपने बाप को इस तरह से बात करता है ना, जो तुम्हारे डैडी नहीं सिखा पाए ना, उसको वो मैं सिखा दूंगा। जो तुम्हारे साथ किया, जो तुम्हारे हस्बैंड के साथ उसने किया, और अभी वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? एजाज भाई, जब वो अपने अब्बा को इतनी गलत बात कर सकता है, गाली दे सकता है, तो इनको कौन किसकी मतलब कुछ अगर बात हो गई भाई तो अपने बाप को बोल रहे कि बाप को मारना चाहिए। सोचो, बोलो, ये तुम्हारे साथ भी गलत किया। ये यहाँ से बंबई से क्यों भागा हुआ है? ये तड़ी पार रोड साइड में तड़ी पार करा दिए इसको। अच्छा, तड़ी पार है ना ये? हाँ। अच्छा, बहन को जीजा जी को और माँ बाप को गाली देने के और मारने के चक्कर में तड़ी पार है। मेरे ससुर को, मेरे अब्बा को इसने हाथ उठाया, मेरे ससुर के ऊपर उसने हाथ उठाया था। 59 इयर्स के हैं मेरे ससुर। हार्ट पे बताओ, उनको मारा था। मतलब अपने बराबरी वालों से इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये अपने से जो बुजुर्ग होता है ना, उम्रदार और औरत, मुझे भी इसने मारा है। भावनगर में एक बार इंसिडेंट हुआ था एजाज भाई, रिसेंटली शादी के बाद इसको मैंने चमाट मारा था, और सच बोल रहा हूँ बाखुदा, इसने जमीन चाट लिया था। अब इसको जमीन में अब इसको क्या क्या चटाएंगे ना, तुम देखो। बस तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना, ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे।